हेलो, वेलकम टू सेशन। ये वाला सेशन हम लोग का सेकंड सेशन है जीएसटी सीरीज का। इस फर्स्ट सेशन में हम लोग देखे थे इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया। जैसे कि दो तरह का टैक्स है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग का आता है इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। हम लोग का और एक एसएपी फिको का भी सीरीज चल रहा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन स्टार्ट सेकंड सेशन। ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वाला लिंक। देन व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज ए indirect tax levied on supply of goods and services or both. The need for GST in India. Before GST, India had a complex tax structure with multiple indirect tax like VAT, service tax levied in different stages by both center and government. ये वाला नीचे जाके हम लोग देखेंगे बिफोर द जीएसटी कौन सा टैक्स था सेंटर में और स्टेट में। इसमें मेन प्रॉब्लम हो रहा था जैसे कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स था, इसलिए स्टेट टू स्टेट बिजनेस करने के लिए और ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और एक मेन प्रॉब्लम था कैस्केडिंग हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग क्या है ना, जैसे हम लोग का एक सामान में दो बार टैक्स दे रहे थे, हम टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। नीचे भी जाके देखेंगे हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे काम कर रहा था और जीएसटी आने से वो वाला कैसे सॉल्व हुआ। जैसे जीएसटी आने से एक सेम रेट हो गया पूरा इंडिया में, जिसे बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, इसलिए ट्रेड और बिजनेस के लिए आसान हुआ। क्लास में देखेंगे हम लोग कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था और कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा था। देन बेनिफिट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। GST was introduced to simplify the tax system, eliminated the cascading effect and create a unified tax regime across the country. इसमें क्या हुआ ना, सिंप्लीफाइड हो गया टैक्स स्ट्रक्चर, जैसे एक रेट हो गया पूरा इंडिया के लिए। हम लोग जाके देखेंगे जैसे ये वाला इसमें जीएसटी रेट इन इंडिया, इसमें देखेंगे इस वाला क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे ये वाला चार ही रेट था और सेम रेट है पूरा इंडिया में, पूरा कंट्री में, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। देन एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट, ये वाला हम लोग देखेंगे जब आईटीसी पढ़ेंगे, आईटीसी क्लास में देखेंगे। देन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को इजी हो गया, बिजनेस करने के लिए इजी हो गया। बूस्ट टू इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर बेनिफिट, ये वाला डॉक्यूमेंट आप थोड़ा रीड कर लेंगे। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जीएसटी के पहले डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स था, जैसे कि सेंटर ये वाला टैक्स लागू लगा रहा था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर लग रहा था, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऊपर लग रहा था। ये वाला अभी है कस्टम ड्यूटी, अभी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लग रहा है, अभी कस्टम ड्यूटी है इसमें। देन सीएसटी एक था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो सेंटर लगा रहा था फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट को परचेज और सेल्स होने से ये वाला टैक्स सेंट्रल लग रहा था। देन ये वाला स्टेट गवर्नमेंट ये सारा टैक्स लगा रहा था, जैसे कि वैट था, वैट भी ये वाला भी एक सेम रेट नहीं था, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट रेट था और डिफरेंट स्टेट में भी डिफरेंट रेट लग रहा था। देन एंट्री टैक्स, ये वाला लेविड बाय सम स्टेट गवर्नमेंट टू एंट्री योर टेरिटरी, स्टेट को एंट्री करने के लिए एंट्री टैक्स एक देना पड़ रहा था। देन अक्ट्राई, ये वाला अक्ट्राई ड्यूटी बोल रहे थे, अक्ट्राई ड्यूटी लेविड सम म्युनिसिपैलिटी टू एंट्री द गुड्स इन योर सिटी। देन लग्जरी टैक्स, जो लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग रहा था। देन एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड ऑन लाइक द मूवी एंड इवेंट। देन इशू ये वाला था सब, जीएसटी आने से ये वाला टैक्स सब जीएसटी में ऐड हो गया। द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इसमें डिस्कशन हुआ। देन इस पीरियड में ये वाला हुआ, ये वाला आप रीड कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट किया गया। फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ऑफिशियली लागू हुआ, एंड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, 7 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लागू। ये वाला ग्राफ से आप थोड़ा रीड कर लेंगे।
Then type of GST. Type of GST in India, there are the 4 type of GST in India. One is CGST, second is GST, third is IGST, fourth is UTGST. First, CGST is levied by the central government on an interstate supply. Then types of GST in India, there are the 4 types of GST in India. One is CGST, SGST, IGST and UTGST. CGST stand for Central Goods and Services Tax. It's levied by the central government on intrastate supply. इंटरेस्टेड क्या है ना, विथ इन द स्टेट, बस सेम स्टेट में परचेज और सेल्स होने में सीजीएसटी लगता है. और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है फॉर इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट. सेम स्टेट में परचेज सेल्स होने से 2 तरह का टैक्स लगता है, एक सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. देन आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स and service tax levied by the central government for interstate supply between the 2 states. जब स्टेट ट्रांजैक्शन और इनपुट, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग एक स्टेट से बिटवीन द स्टेट, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड सेल्स होता है डिफरेंट स्टेट में, उसमें आईजीएसटी आता है. देन यूटीजीएसटी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट्स लेविड बाय यूटी गवर्नमेंट. ये वाला इंटरस्टेट सप्लाई में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा. ये वाला एक्ट सीजीएसटी एक्ट 2017 और एसजीएसटी एक्ट 2017. देन इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी आएगा. ये वाला आईजीएसटी रेट इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. परसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड और एग्जम्प्टेड, जिसमें जीएसटी नहीं आता है और उसमें 0% आता है, नहीं तो वो एग्जम्प्टेड है जीएसटी से. जैसे एग्जम्प्टेड आइटम जैसे पेट्रोल, डीजल, ह्यूमन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये वाला जीएसटी से एग्जम्प्टेड है. और जीरो रेटेड जैसे ये वाला हम लोग का नेसेसरी आइटम, न्यूज़पेपर, एजुकेशनल सर्विसेज, राइस, इसमें जीएसटी नहीं आता है. देन 5% जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, जिसमें 5% में सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5% होगा, आईजीएसटी आएगा तो 5% पूरा लगेगा. जैसे कि सेम स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ आता है, इसमें रेट भी डिवाइड होगा, 2.5% सीजीएसटी होगा एंड 2.5% एसजीएसटी होगा. जैसे ये वाला देखिए, एक बिल था रेस्टोरेंट बिल दिल्ली में, सेम स्टेट में 1000 का, उसमें 5% जीएसटी में 2.5% CGST 25 रुपया एंड 2.5% SGST 25 रुपीज. टोटल बिल इज 1050. देन एक दूसरा स्टेट का इंटर स्टेट का ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, कॉस्टिंग इज 1000 में क्या होता है 10,000, इसमें 500 आ जाएगा. बिल टोटल बिल हो जाएगा 10,500 का. इसमें क्या होता है ना, जैसे इंटर स्टेट होता है, इसमें आईजीएसटी आएगा, एक ही टैक्स लगेगा, ये वाला इसमें 5% लगेगा. देन 12% स्टैंडर्ड रेट सम गुड्स एंड सर्विसेज. हम आगे देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एचएसएन कोड, उसमें देखेंगे जीएसटी रेट कैसे डिफाइन होता है कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर. वो एचएसएन कोड प्रोडक्ट के लिए एचएसएन कोड है और सर्विसेज के लिए एसएससी कोड है, इसमें देखेंगे हम लोग आगे क्लास में. देन 12% जीएसटी the standard rate from some goods and services. with example CGST 6%, SGST सेम स्टेट में परचेज और सेल्स होगा तो इसमें 6% CGST एंड SGST 6% आएगा. डिफरेंट स्टेट में होगा तो IGST 12% आएगा. जैसे इंटर स्टेट में प्रोडक्ट का अमाउंट 20,000 का था, इसमें 1200 का CGST एंड 1200 का SGST आएगा. टोटल इज 22400 होगा. ये सेम स्टेट का होगा, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आया, इसमें रेट आधा होगा. देन इंटर स्टेट के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए 20,000 का बिल था, उसमें आईजीएसटी ही आएगा, इसमें 12% आईजीएसटी. देन टोटल बिल इज 2240. देन 18% उस तरह सीजीएसटी में सेम स्टेट में सेल्स और परचेज होगा तो उसमें 2 तरह का टैक्स आएगा, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी.
CGST is 9%, SGST is 9% and IGST is 18%. For example, इंटरेस्ट रेट होगा तो सेम स्टेट में 30,000 का ये बिल है, इसमें 9% CGST, 9% SGST, टोटल बिल इज 35400. देन इंटरेस्ट रेट में IGST आएगा, उसमें 18% आएगा, जिसे हम लोग दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करेंगे. इसमें 50,000 का बिल था, इसमें 9 ये IGST लगा, इसमें टोटल हो गया. देन 28% लेविट फॉर लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स जैसे हम लोग का SCA, कार है, सीमेंट है, इसमें 28% लगा होता है. इंटरेस्ट रेट का CGST is 14%, SGST 14%, IGST 28%. सेम स्टेट में जैसे ये 50 लाख का एक बिल है 50 लाख का, इसमें 7 लाख का CGST, 7 लाख का SGST, टोटल 64 लाख हो गया. देन इंटरेस्ट रेट का जैसे 1,000 का बिल था, इसमें IGST आएगा 28%, इसमें 1280 का हो गया. देन ये समरी चार्ट है टैक्स स्लैब का, देख लेंगे इसमें. देन थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइव इन GST पोर्टल. इसमें हम लोग जाके देखेंगे GST को कैसे, इसमें GST का इसमें जाके रजिस्टर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है इन GST लाइव पोर्टल.